नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियादर्शिनी। I'm Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल एक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो सीवीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर हैं। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। शायद मेरे पीछे का बोर्ड देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं कहां पर हूं और क्या प्रोग्राम होने वाला है। जी हां, हम जो है अश्वरपाल सिंह, हम इनके दफ्तर के ठीक सामने खड़े हैं और हम सब जानते हैं कि आज अंडमान निकोबार में अश्वरपाल एक बहुत बड़ा नाम है कुकिंग की दुनिया में। अंडमान निकोबार के काफी जाने माने शेफ कहलाए जाते हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी एक रेसिपीज की बुक भी लॉन्च की है और अपना यूट्यूब चैनल भी उन्होंने स्टार्ट किया है। उनके यूट्यूब चैनल का लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और उसमें भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से अश्वरपाल जी ने जो है अपने अनोखे अलग अलग प्रकार के रेसिपीज के बारे में बताया है। बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही इत्मीनान के साथ अपने YouTube चैनल में वे लोगों को समझाते हैं कि किस तरीके से कोई भी चीज़ का प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे उसको कुक करना चाहिए ताकि बेहतर से बेहतर फ्लेवर आए। हमने उनके एपिसोड्स कई बार देखे हैं और दिन प्रतिदिन जो है उनकी लोकप्रियता बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि हमने ये देखा है कि कैसे लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स भी उसमें आते हैं, लोग सजेशंस वगैरह भी पूछते हैं। बेशक जब आप अच्छा काम करते हो तो फिर लोगों का प्यार भी आपको मिलता ही रहता है। और हाल ही में हमने देखा है कि उन्होंने किस तरीके से 2100 किलो से ज्यादा भारी और बड़ी लड्डू उन्होंने बनाकर एक तरह का रिकॉर्ड कायम किया है। ऑलरेडी उनका नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। अभी हाल ही में उन्हें जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से भी आमंत्रित किया गया था उन्हें सम्मानित करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ना सिर्फ उनके लिए, हम तमाम द्वीप वासियों के लिए भी, कि पूरे अंडमान निकोबार से हमारा एक आइलैंडर जो है वो जाता है तो ऐसा कुछ कर जाता है कि उनका नाम जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाता है। जी हाँ, इसी सिलसिले में हम आज आए हैं अश्वरपाल जी से बात करने और आप लोगों को
उनकी पूरी जर्नी बताएंगे कि कैसे उनका नाम जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। और हम आपको ये भी बता दें कि ये जो कामयाबी उनको मिली है ये उसी लड्डू की वजह से जो इस बार गणेश चतुर्थी के अवसर पर उन्होंने अपने 4 सीजन इवेंट्स के यहाँ पर तैयार किया था। पूरे 7 दिन का माहौल बनाया गया था यहाँ पे, और 2100 किलो की जो लड्डू थी उसको लेके पूरे शहर के म्युनिसिपल एरिया में यात्रा निकाली गई और फिर उसे जो है नेताजी क्लब के वहां पे दर्शन के लिए रखा गया था, जिसको हमारे द्वीपों के हजारों लोगों ने देखा भी और प्रसाद रूप उसे लिया भी। एंड डेफिनेटली न सिर्फ द्वीपवासियों का बल्कि बप्पा जी का भी आशीर्वाद रहा है हमारे अश्वर पाल जी के ऊपर, जिस वजह से वे जो है एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते ही जा रहे हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम हो चुका है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उन्होंने अभी हाल ही में अपना नाम दर्ज करवाया है। क्या उनका अगला मिशन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स या फिर उसके बाद गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज होगा, इन सारी बातों को लेकर हम अंदर जाएंगे। यकीन मानिए हम जब भी अश्वर पाल जी के दफ्तर के अंदर आए हैं तो उनके दफ्तर के अंदर इतने सारे अवार्ड्स पड़े हुए हैं कि आपकी आंखें विश्वास नहीं करेंगी। एलजी कॉम्पिटिशन कहिए या अनेकों किस्म के अवार्ड्स कहिए, उनके पास लगभग सब कुछ है। तो हम चलिए सीधे अंदर चलते हैं और अश्वर पाल जी से एक छोटी सी मुलाकात करते हैं। और इस एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो उनको हाल ही में मिला है उसमें उनका नाम आया है और उन्हें सम्मानित भी किया गया। इसी सिलसिले में हम उनसे कुछ बातें करते हैं। हाय, नमस्कार अश्वर जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? तो इस वक्त हम अश्वर पाल जी के दफ्तर में हैं एंड हमें भी बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हम एक उस व्यक्ति के साथ अक्सर मिलते रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके कार्य को हम देखते रहते हैं। और वे व्यक्ति वे हैं जो एक के बाद एक जो है पुरस्कार की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। यहाँ लोकल अवार्ड्स तो इन्होंने बहुत सारे लिए हैं, राष्ट्रीय अवार्ड्स भी इनको बहुत सारे मिल चुके हैं, हम आप लोगों को दिखाएंगे। आप उनके पीछे देख सकते हो, मैं कैमरामैन से निवेदन करता हूँ कि पीछे रखे तमाम अवार्ड्स पर भी एक नज़र डालें। और फिर उनका नाम जो है इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आता है, इंडिया प्राउड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कहिए, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भरे पड़े हुए हैं। और यह सब पुरस्कार पाना तभी मुमकिन है जब हमें किसी भी प्रकार की काबिलियत होती है, और जब बात काबिलियत की होती है तो फिर अश्वर पाल जी का नाम हमेशा लिया जाता है। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि उन्होंने जो है अभी हाल ही में जिस तरीके से अपना यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया है और जिस अंदाज से वे उसमें एक्सप्लेन करते हैं हर रेसिपी को, और जिस स्पीड से उनकी जो फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, इससे हमें पता चलता है कि वे कितने काबिल हैं। तो हमारा भी ये सौभाग्य है कि हम अश्वर पाल जी के दफ्तर आए हैं, उनसे मिल रहे हैं। और सबसे पहले हम सर का हमारे चैनल में अभिनंदन करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। बिल्कुल। और यामिन जी, आपका फिर से स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू सर। हम सबसे पहले अश्वर जी से यही जानना चाहेंगे कि अभी इन्हें हाल ही में जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ये इनको मिला है, इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को डिटेल में बताएं। बिल्कुल। एक्चुअली एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाना एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए पहले आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनानी पड़ती है। अच्छा। और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए। ये रूल है कि पहले आपका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आना ही है। नेशनल कंट्री में एक्चुअली पहले अचीवमेंट होना चाहिए आपका, उसके बाद ही आप अदर कंट्रीज में जाके दे सकते हैं। सो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड की बात है कि हमें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिला है। और हमने जो लड्डू बनाया था, हिस्टोरिक लड्डू, ये बताते हुए भी बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा है कि इस साल का सबसे बड़ा लड्डू अंडमान एंड निकोबार में बना है 2024 का। पूरे भारत में? पूरे भारत में अभी तक का रिकॉर्ड है। ओके। और यानी इस साल का? जी, इस साल का, बिल्कुल 2024 का। और काफ़ी ज़्यादा लोगों को बताते हुए भी ये ज़्यादा खुशी लगती है। और जब ऑल ओवर इंडिया से जब मुझे बेस्ट विशेस आती है तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम अपनी खुशी को सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर भी हमने
एप्लीकेशन फाइल की थी, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर हमारा नाम नहीं आया। जैसे ही मैंने मेल का फर्स्ट फॉर्म जैसे ही भरा था, तो मुझे पहली एप्लीकेशन में उनका रिवर्ट आ गया था कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस अचीवमेंट। एंड तो उसके बाद इसका काफी लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि ये 8 कंट्रीज का कोलैबोरेशन है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का। तो ये पूरा सब जगह पे मेल्स जाता है, सब जगह पे वेरिफिकेशन होता है, और हमने काफी ज्यादा फॉर्म भरा था इसके लिए, और एफिडेविट से लेके वीडियोस से लेके सारी चीजें बना के उनको प्रूफ के तौर पे भेजी थी। तो उसके बाद एग्जैक्टली मैं वही जानना चाह रहा था कि आखिर इसकी वेरिफिकेशन होती कैसे है, कैसे ऑथेंटिसिटी चेक किया जाता है कि कितनी सच है या गलत है, या और क्वालिटी, क्या क्वालिटी भी चेक की जाती है? क्वालिटी तो बिल्कुल क्योंकि वे प्रसाद के तौर पे सबको बटता है, तो क्वालिटी और क्वालिटी बहुत मैटर करता है हर चीज के लिए। तो हमारे पास तो सारे फुटेज थे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट दिन से जैसे शुरुआत हुई थी, तो वहां से लेके एंड तक हमारे पास सारे कैमरा से, हमारे जो कैमरामैन्स थे वो सारे लोगों ने बहुत मेहनत किया है उसके लिए, दिन और रात दिया है अपना कवरेज करने के लिए। और उसके साथ साथ न्यूज चैनल जैसे न्यूज अंडमान 24/7, तो आप तो हमारे साथ पूरे टाइम से जुड़े हुए थे, तो आपको तो बिल्कुल ही पता है। और हम उसके साथ ही साथ हमने हमारे जो नेताजी क्लब के जो मेंबर है वहाँ के लेटर हेड पे भी उनके तरफ से भी ये लेटर इशू हुआ था। देन इसका एक एफिडेविट भी हमने बनाया था। तो ये सारी चीजें बनाने के बाद पूरे प्रूफ के साथ हमने इसको सबमिट किया था। तो भगवान के आशीर्वाद से, बप्पा के आशीर्वाद से ये हमें आशीर्वाद के तौर पे मिला है पूरे आइलैंड के लिए एक्चुअली। तो एक्चुअली अंडमान निकोबार का नाम बहुत ही ज्यादा आगे बढ़े, मैं तो हमेशा यही कोशिश करता हूँ, और हमारा प्रयास ही रहता है कि हम अपने आइलैंड को किसी भी फील्ड से किसी भी फील्ड से हमारे आइलैंड का नाम आगे बढ़ना ही चाहिए। आपको क्या लगता है जब आप किसी भी राष्ट्रीय मंच में या अंतर्राष्ट्रीय मंच में जाते हो, तो अंडमान को लेकर लोगों की रिएक्शंस क्या होते हैं? देखिए, जब पहले जैसे लोगों को पता नहीं था अंडमान के बारे में, बट जितना पॉपुलर भी अंडमान हो चुका है, आई थिंक ऐसा कोई नहीं है इंडिया में या पूरे विश्व में, आई थिंक ऐसा कोई भी नहीं है जिसको अंडमान के बारे में पता नहीं है आज के समय में। तो आई थिंक मैं जहां भी जाता हूँ अंडमान, जब भी कोई अवार्ड फंक्शन होता है या कुछ मीटिंग्स होता है, हमारा कॉन्फ्रेंसेस होता है डिफरेंट स्टेट्स में जैसे होता है, तो वहां पे हमें कुछ अलग ही प्रायोरिटी दिया जाता है आज के समय में, कि हम काफी दूर से आए हुए हैं एक्चुअली। तो आई थिंक ये हमारे लिए काफी ज्यादा प्राउड की बात है जब मंच में अंडमान एंड निकोबार से आए हुए बोल के जब हमें एक स्पेशल सी फीलिंग। जी बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा इमोशन हो जाता एक्चुअली उस समय, क्योंकि कुछ ज्यादा ही अलग ही फीलिंग आ जाती है उस समय कि हम ऐसे जगह से आए हैं जहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया का सबसे पहला झंडा यहीं फहराया गया था। पुराने दिनों में देखा जाए तो अंडमान निकोबार का नाम सुन के हमारे देशवासी ही नहीं समझ पाते थे कि ये कहाँ पर है, क्या ये भारत का हिस्सा है भी या नहीं है, या कोई फॉरेन कंट्री है। लोग अजीब अजीब सवाल करते थे कि क्या वहाँ पर नॉर्मल लोग रहते हैं या सिर्फ आदिवासी लोग रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे द्वीपों की प्रतिभाएं निकल कर जो बाहर जा रहे हैं, बड़े से बड़े मंच में प्रदर्शन कर रहे हैं, ना सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, देखने वाली बात यह है कि उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है और वे पुरस्कार भी लेकर आ रहे हैं। तो इससे जो है बहुत बड़ा हमारे अंडमान निकोबार का प्रमोशन हो रहा है, सिर्फ स्पोर्ट्स या आर्ट एंड कल्चर में नहीं। आप देखिए आज अंडमान निकोबार हर फील्ड में नाम कमा रहा है। हम सब ने देखा किस तरीके से मार्शल आर्ट्स कहिए या बॉक्सिंग कहिए, स्पोर्ट्स के फील्ड में तो पहले से ही मम्मू सर हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरे नेशनल लेवल में हमारे अंडमान निकोबार के नाम को रोशन किया है। तो कुकिंग की दुनिया में शेफ अश्वर पाल जी ने इसे कई वर्षों से जो है प्रमोट करते आए हैं राष्ट्रीय मंच पर। अब एक पायदान और चढ़कर जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराना, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो अश्वर पाल जी, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो गया, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो गया, अब नेक्स्ट वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गिनीज बुक की तरफ भी आपकी चाह होगी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल कोशिश तो कर रहा हूँ कि हमें ऐसे अवार्ड से भी नवाजा जाए और आगे आने वाले समय में हम जरूर कोशिश करते रहेंगे कि हम बहुत अच्छा काम कर सके। आज के समय में जो हमने छोटी सी कोशिश की थी कि हम अपने यहाँ की जो क्विजीन है, अंडमान का जो ऑथेंटिक खाना है, उसको नेशनल एंड इंटरनेशनली प्रमोट कर सके। तो हाल ही में हमारा जो बुक लॉन्च हुआ था, जो मैंने बुक लॉन्च किया था फ्लेवर्स ऑफ अंडमान, वो 21 कंट्रीज में रिलीज हो चुका है आज के समय में। और रशिया एंड ईस्टर्न कंट्रीज और एशियन कंट्रीज में हमारा जो चैनल लॉन्च हुआ था
वहाँ के व्यूवर्स सबसे ज़्यादा है हमारे आज के समय में। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि लोगों को हमारे कल्चर खाने से जोड़ते हुए हमें कल्चर दिखाने का मौका मिलता है। और लोगों को भी पता चलना चाहिए कि अंडमान भी ऐसा जगह है जहाँ पे खाने की कोई कमी नहीं है, और डिफरेंट डिफरेंट क्विजीन डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज भी यहाँ पे बनाई जाती है जो लोकली यहाँ पे लोकल फार्मिंग के थ्रू यहाँ पे होती है। और लोग जब सवाल करते हैं मुझसे कि यहाँ पे ये चीज़ होती है, तो बताते भी बहुत अच्छी लगती है आज के समय में कि हमारे अंडमान में भी वैरायटीज ऑफ क्विजीन्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे लोग बेझिझक आ सकते हैं, और जो भी वैरायटी ऑफ खाना उनको पसंद है, क्योंकि जनरली लोग आने के बाद उनको अंडमान का क्विजीन चाहिए होता है, तो यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है आज के समय में। और आगे आने वाले समय में भी आई थिंक खाने के थ्रू अंडमान को आई थिंक पूरे विश्व में जाना जाएगा। क्या हमारे अंडमान निकोबार का स्पेशल कोई फूड है? नहीं। अगर हम नॉर्मल जैसे दाल भात मच्छी कहें तो ये हमारे इंडिया के कई हिस्सों में ऐसा होता है। नारियल से बनी चटनी कहिए, डोसा कहिए, इडली कहिए, रोटियां कहिए, इन सब पर किसी न किसी राज्य का या किसी न किसी प्रांत के लोगों का एक तरह का कब्जा है कि ये हमारे जगह का है, ये हमारे जगह का है। लेकिन हमारे अंडमान निकोबार का क्या है? यही खासियत है अश्वर पाल जी का, जो इन्होंने जो है कि अंडमान निकोबार की पे पाई जाने वाली चीजों से यहीं की बनाई हुई रेसिपीज को तैयार किया है। और ये तमाम बातें इन्होंने अपने YouTube चैनल में, और साथ ही उनकी जो किताब है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान, उसमें इन्होंने बताया, जिस वजह से इनको बहुत सराहा जा रहा है और लोग इनके साथ जुड़ भी रहे हैं और इनको प्रमोट भी कर रहे हैं, क्योंकि अंडमान का लोकल फ्लेवर और उससे बनी हुई चीजें, इसको प्रमोट करना ये एक बहुत बड़ा कार्य है जो इन्होंने किया है, और ये काफी आगे तक जा भी रहा है। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम आप लोगों को इनके YouTube चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से क्लिक करके सीधे इनके चैनल पर जा सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और वहां पर उनके बनाए हुए वीडियोस को देखकर कई सारे लोकल रेसिपीज के बारे में जान सकते हो। तो अश्वरपाल जी, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इसमें जाने के लिए आप कुछ तैयारी कर रहे हो या आप सोच रहे हो? बिल्कुल, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हमने एप्लीकेशन फाइल किया है ऑलरेडी, और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर रिवर्ट एक्चुअली, और मैं बिल्कुल प्रे करूंगा कि पॉजिटिवली रिप्लाई आए वहां से, क्योंकि आई थिंक वो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को पाना आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट्स होगा अब तक के लिए हमारे लिए। जैसे एक कलाकार का सपना होता है कि अपनी कला के क्षेत्र में सबसे उच्च स्तर पर रहे, तो वैसे ही अश्वर पाल जी जैसे लोग अपनी कला को लेके वे आगे बढ़ते हैं, तो उनका सपना भी यही रहता है कि जो सबसे बड़ा मंच है पुरस्कारों की दुनिया में, तो वो है गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो हर किसी का सपना होता है कि वहां तक जाना और उस पुरस्कार को पाना। हम सब की ढेरों शुभकामनाएं उनके साथ रहेगी, आशीर्वाद भी रहेगा कि वे लगातार इसी तरीके से मेहनत करते रहें और उस मुकाम तक भी पहुंचे, अपने साथ साथ हम सब का नाम भी रोशन करें। अब जस्ट इमेजिन करिए कि हमारे अंडमान निकोबार से किसी का नाम जो है गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आता है, तो फिर हमारे अंडमान निकोबार को कितना बड़ा प्रमोशन मिलता है। पूरी दुनिया के लोग हमें जानेंगे, हमारे जगह को जानेंगे। हिंद महासागर में छोटे छोटे द्वीपों से बना अंडमान निकोबार कितना खूबसूरत है, तो अवश्य लोग यहाँ पर आने का प्लानिंग भी करेंगे, जिससे हमारे टूरिज्म को भी प्रमोशन मिलेगा। ये कड़ियां होती हैं जो एक से होकर दूसरे से जुड़ती रहती है, इसीलिए हमारी जो कलाएं जब बाहर जाती है, इसका जो प्रभाव होता है, इससे अनेकों किस्म के हमें फायदे भी होते हैं। तभी कहा जाता है कि जितना हो सके अपने फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो बिल्कुल ये सर्टिफिकेट है जिसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है, और उसके साथ ही ये बुक है हमारा वर्ल्ड किंग्स के नाम से, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का, जिसमें जितने भी रिकॉर्ड होल्डर्स है, और इसमें हमारा भी दिसंबर में जब ये प्रिंट होगा तो हमारा भी फोटो इस पे आ जाएगा। और ये मेडल है, तो दिस मेडल इज बिलोंग्स टू ऑल द आइलैंडर्स, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। और यामिन जी, ये आपके लिए भी है, मैं आपको भी पहनाना चाहूंगा ये, क्योंकि आई थिंक इसमें सभी का हक है। तो आई थिंक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैज गिवन अ अपॉर्चुनिटी टू सर्व आवर आइलैंडर्स, कि मुझे ये मौका लगा कि मैं आप सभी का नाम आगे इंटरनेशनल में भी लेके जा सकूं,
और आगे जरूर कोशिश करेंगे कि हम ऐसा ही कुछ अच्छा कर सके। डेफिनेटली डेफिनेटली, देखिए इसे अपने गले पर लटका कर ही एक बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग आ रही है। एंड थैंक यू सो मच ऐश्वर्य जी, जिस तरीके से आपने ये मुझे पहनाकर ये तमाम आइलैंडर्स को जो सम्मानित किया, थैंक यू सो मच सर। जब हमें सम्मान मिलता है और जिस वजह से मिलता है, हमारा भी दिल करता है कि हम उन वजहों को जो है सबके साथ शेयर करें, न सिर्फ ऐश्वर्य पाल जी बल्कि उनकी पूरी टीम, क्योंकि गणेश चतुर्थी के अवसर पर उन 7 दिन हम लोग यहाँ पर आए थे और हमने उनकी पूरी टीम की मेहनत देखी थी उस वक्त, न सिर्फ लड्डू बनाने के लिए बल्कि यहाँ पे जब लोग आते थे, यहाँ पे एक गणेश जी की एक प्रतिमा भी रखी गई थी, सुबह शाम यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती थी। तो इस दौरान जब लोग यहाँ पे आते थे तो उनके लिए भी कई सारे कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, कभी बच्चों के लिए ड्राइंग पेंटिंग, कभी सिंगिंग, कभी डांसिंग, डांडिया कॉम्पिटिशन, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, इन सारे चीजों को भी साथ में मेंटेन करना। और दूसरी तरफ एक इतनी बड़ी 1500 किलो का लड्डू बनाने के लक्ष्य से इन्होंने जो शुरुआत की थी और 2144 किलो का लड्डू बनाना, इस पर भी उनका ध्यान था। और क्वालिटी कहिए या फिर क्वांटिटी कहिए, किसी चीज में कमी नहीं थी। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ये काम किया, तो उनकी पूरी टीम को भी हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। आई एम श्योर कि ये जो मेडल है सिर्फ ऐश्वर्य पाल जी का नहीं है, इनकी पूरी टीम का है और उन तमाम लोगों का है जिन्होंने यहाँ पे आके उनकी पीठ थपथपाई, उनको आशीर्वाद दिए। ये समर्पित होता है उन तमाम लोगों के लिए भी। और डेफिनेटली जब इतने बड़े मंच में हमारे अंडमान निकोबार का नाम लिया जाता है तो ये हम पूरे द्वीपवासियों के लिए भी है। उसके लिए जो मेन इनके जो सूत्रधार थे वो डेफिनेटली ऐश्वर्य पाल जी ही थे, जिन्होंने इसको लगातार इसमें डटे रहे और एक दृढ़ निश्चय करके इसको पाने की जो इनकी ख्वाहिश थी, बप्पा जी के आशीर्वाद से ये आज पूरी भी हुई है। हम इन्हें एक बार फिर ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही धन्यवाद भी करते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार का नाम इतने बड़े मंच तक लेके जाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच यामिन जी कि आप हमेशा ही हमारे साथ ऐसे जुड़ते हैं। और पूरी जनता, पूरी हमारे जितने भी आइलैंडर्स हैं, मैं सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके सहयोग के बिना यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। और आगे आने वाले समय में भी हम ऐसे ही सहयोग की कामना करते हैं आपसे कि आप हमारे साथ, आपका आशीर्वाद हमें ऐसे ही देते रहें कि हम आगे भी अपने आइलैंड का नाम बहुत आगे लेके जा सके। सो थैंक यू यामिन जी फॉर जॉइनिंग अस। और आपने बहुत अच्छा रिपोर्टिंग रिकॉर्ड किया है इस चीज़ को। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देखें और आगे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी अपनी फील्ड में हमारे आइलैंड का नाम ज़रूर रोशन करें। थैंक यू सो मच। एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का यह हमारा प्रोग्राम देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। हम एक निवेदन आप लोगों से करना चाहेंगे कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम सब के लिए। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, हमारे व्यूज के लिए नहीं, लेकिन ऐश्वर्य पाल जी इनकी जो मेहनत है इसको दूर दूर तक पहुंचाने के लिए, ताकि पूरे भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में पता चले कि अंडमान निकोबार जैसे छोटे से जगह पर भी अगर किसी ने ठान ली कि उन्हें कुछ मुकाम हासिल करना है तो वो मुमकिन है। और वो चीज हमने ऐश्वर्य पाल जी को करते हुए देखा है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इसी तरीके से हमारे आइलैंड्स के जो टैलेंट्स है उनको सामने लेकर आए, आप लोगों के समक्ष रखें, ताकि आप भी जाने और पूरी दुनिया इसे जाने। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।